नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जीके के, जो कि हर एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हर एग्जाम की आप तैयारी करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 100 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कौन से स्थल से होता है? तो हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। अकलेश्वर या अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो कोयला उत्खनन के लिए जाना जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रमुख खाद्य फसल चावल है। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो बायोगैस हाल ही में शुरू हुआ है, ये पारंपरिक नहीं है, यानी कि अपारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का। उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो पेट्रोलियम ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है। ऋतु प्रवास क्रिया कौन सी जाति के लोग करते हैं? तो भोटिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास की क्रिया करते हैं। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऊष्मीय शक्ति संयंत्र के लिए ओबरा प्रसिद्ध है। कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कांडला प्रसिद्ध है। किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में देखा जाता है? तो 1921 वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक के रूप में देखा जाता है। किसकी खेती काट छांट अनिवार्य अंग होती है? तो चाय की खेती में पत्तियों की काट छांट अनिवार्य होती है। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? तो राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। किस स्थान पर नाभिकीय संयंत्र स्टेशन है? तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र स्टेशन तारापुर नामक स्थान पर है। किसको भारत में नगदी फसल माना जाता है? तो प्याज यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन है, नगदी फसल के रूप में जानी जाती है। कॉफ़ी बवाइम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कोजेनोट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो कोजेनोट्रिक्स विद्युत परियोजना कर्नाटक में है। कौन इनमें से लौह क्षेत्र है? तो ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लौह क्षेत्र है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो उड़ीसा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है? तो कर्नाटक राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है। कौन सा स्थान नक्काशी या काशीदारी के चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो काशीदारी की चिकनकारी शैली के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। कौन सी नहर पश्चिम बंग में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में या पश्चिम बंग में इंडियन नहर स्थित है। कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो खंबात की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। खरीफ की फसल बोई जाती है कब? तो कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, मानसून के प्रारंभ होने पर। खेती की अनिश्चितता को किसे अपनाकर कम किया जा सकता है? तो विविधीकृत खेती को अपनाकर खेती की अनिश्चितता को कम कर सकते हैं। चाय की खेती कहाँ पर होती है? तो पहाड़ी ढलानों पर चाय की खेती होती है। जल विद्युत ग्रह कहाँ पर है? तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, कोयना में जल विद्युत ग्रह है। किस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित हुई है? तो पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात राज्य भी सबसे आगे है। झूमिंग कृति क्या है? तो झूमिंग जो है, झूमिंग क्या है? तो झूमिंग एक कृषि का तरीका है जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्थान को कृषि योग्य बनाने के लिए वनों को, पेड़ पौधों को काटकर जमीन को कृषि योग्य बनाया जाता है। टोडा झूमिंग सर्वाधिक कहाँ पर है? तो असम में सर्वाधिक झूमिंग का प्रयोग किया जाता है। चाय के बागानों के लिए असम में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर होती है। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल मिलता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। नारियल जूट उद्योग कहाँ पर है? तो केरल में नारियल जूट उद्योग है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? तो पिंपरी पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र है। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो व्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण हुआ है। बागान कृषि पैदा करती है, तो खाद्येतर फसलें बागान कृषि से पैदा होती हैं। बिजली का नवीनकरणीय संसाधन क्या है? तो पानी बिजली का नवीनकरणीय संसाधन है। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्रामपुर कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है।
बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त है? तो सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त है बोकारो इस्पात कारखाने में। भारत का अग्रण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का अग्रण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो आनंदपुर साहिब भारत का प्रथम सौर शहर है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र जो है, शैल तंत्र, रॉक तंत्र भारत का सबसे ज़्यादा खनिज युक्त रॉक तंत्र है। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु भारत का सबसे नगरीकृत राज्य है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है। भारत के राज्यों में किसमें अधिक क्षेत्र में बुआई की जाती है? तो आंध्र प्रदेश में जो क्षेत्रफल है उसमें अधिक क्षेत्र पर बुआई होती है। भारत के अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? तो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय वाले मोनोजाइट का सबसे अधिक भंडार है? तो थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट बालू, केरल में इसका सबसे अधिक भंडार है। भारत में कुल्लू घाटी की खेती किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी की खेती सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है? तो गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में चीनी के सर्वप्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। लेकिन अभी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में जस्ते का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो 6 भारत में नगरीय केंद्र है। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से भारत में पीत क्रांति संबंधित है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो कोयला सबसे ज़्यादा उद्योगों में ऊर्जा का स्रोत है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो दार्जिलिंग में सबसे पहले विद्युत आपूर्ति शुरू हुई थी। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर है? तो सूरतगढ़ में भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म है। सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो बैलाडीला खान भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अंग कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य जो अनाज है वो चावल है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला प्रदेश है। सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात हैं? तो ऊनी वस्त्रों के निर्माण के लिए लुधियाना और धारीवाल जो है भारत में प्रसिद्ध है। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो जापान को भारत लौह अयस्क का निर्यात करता है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक किसका है? तो अभ्रक का भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो पश्चिमी जर्मनी में भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। भिलाई, बुध और राउरकेला में लोहे और इस्पात की उद्योग किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए? तो भिलाई, बुध और राउरकेला में जो इस्पात उद्योग संयंत्र स्थापित हुए हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे। मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है? तो अखबारी कागज का कारखाना है नेपानगर में। मलिन बस्ती की जनसंख्या किस नगर में सर्वाधिक है? तो दिल्ली में सर्वाधिक है मलिन बस्ती की जनसंख्या। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु और केरल से मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा संबंधित है। राजस्थान में इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो सतलुज से निकलती है। राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? तो एक पनबिजली संयंत्र है राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर का बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है।
सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला या रिफाइनरी कहाँ पर है? तो दिग्बोई में सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला या रिफाइनरी है। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह उत्खनन के लिए सिंह भूमि प्रसिद्ध है। सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पर हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ हल्दिया बंदरगाह से आयात किए जाते हैं। हापुस आम का मूल स्थान क्या है? तो रत्नागिरी हापुस आम का मूल स्थान है, जिसको जीआई टैग भी मिला है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। दोस्तों, ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो को यूं ही आगे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करना ना भूलें और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।